हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री डिस्कस करेंगे। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? सपोज ए गिवन फैमिली ऑफ कर्व, ए फैमिली ऑफ कर्व इज गिवन। सपोज ए फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व में बहुत सारे मेंबर्स, बहुत से मेंबर्स होंगे, बहुत से कर्व्स होंगे। सपोज दिस इज C1, C2, C3, C4, C5। तो फैमिली ऑफ कर्व इज गिवन। इस फैमिली ऑफ कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या होगी? ऐसा कर्व, वो कर्व जो इस फैमिली ऑफ कर्व के सभी मेंबर को राइट एंगल कट करे। सपोज कोई ऐसा कर्व है जो कि इन सभी कर्व को राइट एंगल कट कर रहा है। ये सब राइट एंगल कट कर रहा है। कब हम बोलते हैं कि दो कर्व राइट एंगल कट कर रहे हैं? जब हम इंटरसेक्शन पॉइंट पे उन दोनों की टेंजेंट के बीच का एंगल पाई/2 हो जाए। ये एंगल पाई/2 हो जाए तो ऐसा कर्व है जो कि इन सभी कर्व को राइट एंगल कट कर रहा है। देन इस कर्व को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। अब अगर मान लो कि ये पॉइंट है इस कर्व पे, और इसी पॉइंट की पर ये कर्व इसको कट कर रहा है, राइट एंगल कट कर रहा है। इस कर्व के इस पॉइंट पी एक्स वाई पर इस टेंजेंट की स्लोप क्या होगी? dy/dx। अब ये लाइन, ये टेंजेंट ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की टेंजेंट इस पर परपेंडिकुलर है, तो इसकी टेंजेंट की स्लोप क्या हो जाएगी? -dx/dy। क्योंकि अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो एक का स्लोप m1 है, दूसरी का स्लोप m2 है, तो m1 m2 -1 होता है। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की डिफिनीशन क्या हुई? पहले हम डिफिनीशन लिखेंगे। डिफिनीशन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री: इफ ए कर्व, if a curve cuts every member of a given family of curve, given family of curve at right angle, then it is called orthogonal trajectory of the given family of curve. Then it is called orthogonal trajectory. And orthogonal trajectory of given family of curve. Given family of, अब नेक्स्ट है कि अगर फैमिली ऑफ कर्व गिवन है तो उसका फैमिली ऑफ कर्व का पहले हम उस फैमिली ऑफ कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज। तो लेट गिवन फैमिली ऑफ कर्व बी, लेट f(x, y, a) = 0 be a given family of curve, be a family of curve where a is a parameter, one parameter family of curve ले रहे हैं हम, where a is a parameter means arbitrary constant। अब इस फैमिली ऑफ कर्व वन का हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले हम
फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो इस फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे मिलेगा, इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और आफ्टर डिफरेंशिएशन जो इक्वेशन आएगा उस इक्वेशन और इस इक्वेशन की हेल्प से इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या पैरामीटर ए को हम एलिमिनेट करेंगे, तो इस फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। तो डिफरेंशिएट वन with respect to x and eliminate arbitrary constant and eliminate parameter a, we get differential equation of family of curve. We get differential equation of family of curve 1 से हम वो मान ले रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन इसका ये आ रहा है कैपिटल एफ एक्स वाई। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा तो एक्स आएगा, वाई का डेरिवेटिव आएगा और आर्बिट्री कांस्टेंट पैरामीटर एलिमिनेट हो जाएगा। तो जो भी डिफरेंशियल आएगा वो एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स का फंक्शन होगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। हम ये मान ले रहे हैं कि इस फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन ये आया 2। तो अब क्या होगा, इस फैमिली ऑफ कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री कैसे मिलेगी, जिस पॉइंट पर इस कर्व की स्लोप डी वाई बाई डी एक्स, उसी पॉइंट पर इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का स्लोप क्या होगा, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। तो रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स, रिप्लेसिंग dy by dx by minus dx upon dy in equation 2, we get differential equation of orthogonal trajectory of curve 1, of orthogonal trajectory of curve 1। तो हम क्या करेंगे, इसी में dy बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से रिप्लेस कर देंगे। दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज क्या हो जाएगा, एफ एक्स वाई माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 0। कर्व के डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से रिप्लेस कर देंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन की ये कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की फैमिली मिल जाएगी। Solving it, we get family of orthogonal trajectory. Solving it, we get family of orthogonal trajectory of given curve. Family of orthogonal trajectory of given family of curve. Given family of curve. अब नेक्स्ट है कि इन पोलर फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन पोलर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री इन पोलर फॉर्म में कर्व होगा तो क्या आर और थीटा के टर्म में दिया होगा। मान ले रहे हैं लेट एफ आर थीटा ए इक्वल टू 0 गिवन फैमिली ऑफ कर्व, गिवन फैमिली ऑफ कर्व और एज पैरामीटर ये गिवन फैमिली ऑफ कर्व है, यहाँ पर एक पैरामीटर है। तो पहले क्या करेंगे, इस फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो इस फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पैरामीटर ए को हम एलिमिनेट करेंगे। तो डिफरेंशिएट वन with respect to theta and eliminate parameter a and eliminate
parameter A, B get differential equation of family of curve 1 से हम मान ले रहे हैं कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है कैपिटल एफ आर थीटा ए एलिमिनेट हो जाएगा और आ जाएगा हमारा डी आर ओवर डी थीटा इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये क्या हो गया, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व 1 इन पोलर फॉर्म। अब इस कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन कैसे मिलेगा, डी आर ओवर डी थीटा को रिप्लेस कर देंगे माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर से, रिप्लेसिंग डी आर ओवर डी थीटा बाई माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर, we get f of r theta minus r square d theta upon dr इक्वल टू 0। यही इस फैमिली ऑफ कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है इन पोलर फॉर्म, which is differential equation of family of differential equation of family of curve curve differential equation of orthogonal family, orthogonal trajectory, differential equation of orthogonal trajectory of family of curve, orthogonal trajectory of family of curve 1, कर्व 1। तो अगर पोलर फॉर्म में कर्व दिया हुआ है, आर थीटा के टर्म में कर्व दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, पहले थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर जो इक्वेशन आएगा उस इक्वेशन और ओरिजिनल कर्व की इक्वेशन से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या पैरामीटर को एलिमिनेट करेंगे। तो मतलब पहले हम फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और उस फैमिली ऑफ कर्व के डिफरेंशियल इक्वेशन में हम डी आर और डी थीटा को रिप्लेस कर देंगे माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर से, तो हमको फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री मिल जाएगी। अब नेक्स्ट एक है सेल्फ ऑर्थोगोनल फैमिली, सेल्फ ऑर्थोगोनल फैमिली, सेल्फ ऑर्थोगोनल फैमिली। सेल्फ ऑर्थोगोनल फैमिली क्या है कि अगर कोई फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है और उस फैमिली ऑफ कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री और उस फैमिली ऑफ कर्व इक्वल हो जा रही है, देन वी से दैट फैमिली, दिस फैमिली ऑफ कर्व इज सेल्फ ऑर्थोगोनल। मतलब उस फैमिली का कोई भी कर्व फैमिली के सभी मेंबर्स को अगर राइट एंगल कट कर रहा है, तब हम ऐसी फैमिली को बोलते हैं सेल्फ ऑर्थोगोनल फैमिली। क्या है कि व्हेन द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री orthogonal trajectories of a given family of curve, given family of curve is same as given family of curve belong to same family, belong to same family, then given family of curve is called
self orthogonal. Then given family is called curve is called self orthogonal. सेल्फ ऑर्थोगोनल में क्या होगा? फैमिली ऑफ ऑर्थो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी सेम एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व. Thus clearly differential equation of orthogonal trajectory of the family is same as differential equation of family of curve. तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में क्या होगा? जो फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन है और जो फैमिली ऑफ कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन है, दोनों सेम हो जाएंगे. तो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं. एक एग्जांपल है सो दैट फैमिली एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 0. लेमडा इज पैरामीटर. पैरामीटर इज सेल्फ ऑर्थोगोनल. सेल्फ ऑर्थोगोनल ये दिखाना है. तो पहले हम इस फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू, सॉरी 1 है यहाँ पर, 1 इक्वल टू 1. पहले इस फैमिली ऑफ कर्व का हम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. तो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? पहले इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेमडा को एलिमिनेट करेंगे. तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस ट्वाइस वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? और यहाँ से हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 2 दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा. तो x अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू डी वाई बाई डी एक्स आएगा. डी वाई बाई डी एक्स को हम p लिख दे रहे हैं इक्वल टू p. अब ये इक्वल टू हो जाएगा x माइनस माइनस वाई पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस बी स्क्वायर प्लस लेमडा. इसलिए होता है कि ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी. तो अगर ये रेशियो इक्वल है, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, ये दोनों रेशियो सेम है तो ये रेशियो भी सेम होगा इक्वल टू ए प्लस माइनस सी अपॉन बी प्लस माइनस डी. मीन्स अगर ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो क्या होगा? यही इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी. ये इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस सी अपॉन बी माइनस डी. ये सब रेशियो इक्वल होंगे. तो यहाँ पर हमने माइनस क्यों लिया? क्योंकि अगर जब हम माइनस ले ले रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस लेमडा नीचे माइनस बी स्क्वायर प्लस लेमडा, लेमडा एलिमिनेट हो जा रहा है. हमको लेमडा को एलिमिनेट करना है इस इक्वेशन और इक्वेशन 1 से. अब ये कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई पी, जहाँ पे पी क्या है? पी मतलब है डी वाई बाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये हो गया.
P इक्वल टू कितना है, P इक्वल टू है dy बाई dx। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस, हमको इक्वेशन 1 और इक्वेशन, इस इक्वेशन से लेमडा को एलिमिनेट करना है। यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फर्स्ट रेशियो को जब एक्स प्लस वाई पी अपान ए स्क्वायर माइनस बी के इक्वल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा दिस गिव्स ए स्क्वायर प्लस लेमडा। ए स्क्वायर प्लस लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू एक्स प्लस वाई पी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई पी। अब जब सेकेंड वाले रेशियो को हम इसके बराबर करेंगे तो यहाँ से बी स्क्वायर प्लस लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू हो जाएगा माइनस वाई पी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई पी। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ए स्क्वायर प्लस लेमडा और बी स्क्वायर प्लस लेमडा की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। पुट दीज वैल्यूज इन 1। तो जब 1 में पुट करेंगे कि कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा। तो ए स्क्वायर प्लस लेमडा की प्लेस पे ये वैल्यू आ जाएगी, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई पी। पी क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई वाई स्क्वायर अपॉन बी लेमडा। बी की वैल्यू कितनी है, माइनस वाई पी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई पी इक्वल टू 1। यहाँ से एक्स स्क्वायर नीचे एक्स है तो सिंगल एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर नीचे वाई है, वाई कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई पी ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया एक्स एक्स प्लस वाई पी, नीचे डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ माइनस साइन हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई पी ऊपर चला जाएगा, वाई एक्स प्लस वाई पी अपॉन यहाँ बचेगा पी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आ गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, इधर लिख दे रहा हूँ, इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स एक्स प्लस वाई पी माइनस वाई अपान पी एक्स प्लस वाई पी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें x प्लस वाई पी कॉमन ले लो, तो जब x प्लस वाई पी कॉमन लेंगे ये कितना हो जाएगा, बचेगा कितना, x माइनस वाई अपान पी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या आ गया, उसी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व 1, which is differential equation of family of curve 1, family of curve 1। अब इस कर्व 1 की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन कैसे मिलेगा, p मतलब डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे हम रिप्लेस करेंगे माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। टू फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स बाई माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, या फिर p को रिप्लेस करेंगे यार p बाई माइनस 1 अपॉन पी। यहाँ पे p को माइनस 1 अपॉन पी से रिप्लेस कर देंगे।
पी क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस डी एक्स अपान डी वाई को लिख सकते हैं माइनस वन अपान डी वाई बाई डी एक्स, माइनस वन अपान पी। तो पी को रिप्लेस करेंगे माइनस वन अपान पी से, तो ये क्या हो जाएगा, बी गेट एक्स माइनस वन अपान पी वाई एंड एक्स प्लस वाई पी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ गया, यही इस फैमिली ऑफ कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन है, which is differential equation of ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ। अब यहाँ पर देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, इसको इक्वेशन नंबर हम नाम दे रहे हैं 2। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, दोनों ध्यान से देखने पे क्लियर है कि दीज आर सेम, दोनों सेम है। तो जब फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन और उसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब जो गिवन फैमिली है ये सेल्फ ऑर्थोगोनल है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, सिंस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व family of curve is same as differential equation of its orthogonal trajectory. Its orthogonal trajectory, so given family is self orthogonal. So given family is self orthogonal. Given family of curve is self orthogonal. सेल्फ ऑर्थोगोनल है। एक और देखते हैं, एक्सरसाइज 1 है ये। फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ सर्किल, ये 1 है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का। फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ फैमिली ऑफ कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए इज पैरामीटर 1। तो अब अगर इस फैमिली ऑफ कर्व का हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट, इस फैमिली ऑफ कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का डिफरेंस चाहिए, तो पहले इस फैमिली ऑफ कर्व का हम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 2x प्लस 2i डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पैरामीटर अपने आप एलिमिनेट हो जा रहा है। तो यही फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन है, व्हिच इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व 1। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व 1। अब इस फैमिली ऑफ कर्व का कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आएगा, डी वाई बाई डी एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे माइनस डी एक्स अपान डी वाई से। तो रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स बाई माइनस डी एक्स अपान डी वाई, बी गेट क्या मिलेगा, 2x माइनस 2i डी एक्स अपान डी वाई इक्वल टू 0। यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस फैमिली ऑफ कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का। व्हिच इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, व्हिच इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ कर्व 1। अब क्या करेंगे, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, इस कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मिल जाएगी। क्या है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं यार, इसी को हम लिख सकते हैं x माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 0। अब इसको कैसे लिख सकते हैं यार, y डी एक्स अपॉन डी वाई सेपरेबल इक्वेशन है इक्वल टू x, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, y वाले टर्म को dy के साथ और x वाले टर्म को हम dx के साथ रखेंगे। तो dy और y को इधर ले आएंगे, x को यहाँ पे ये हो जाएगा dy अपॉन वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स।
इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट तो इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा, log y इक्वल टू log x प्लस log, वहां पे पैरामीटर ए लिया था तो हम यहाँ बी ले रहे हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बी ले रहे हैं ए बी के टर्म में। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर log y इक्वल टू log बी एक्स, यहाँ से आ गया y इक्वल टू बी एक्स। यही इस फैमिली ऑफ सर्किल का की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है, y इक्वल टू बी एक्स, आर लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन्स। फिगर से भी देख सकते हैं हम, फैमिली ऑफ सर्किल, यहाँ पे जो कर्व दिया था वो फैमिली ऑफ सर्किल थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अगर ए की वैल्यू लेंगे तो एक सर्किल फैमिली का एक मेंबर मिलेगा, एक सर्किल विद सेंटर वर्जिन है रेडियस 1। अगर ए इक्वल टू 2 लेंगे तो फैमिली का दूसरा मेंबर मिल जाएगा, ए इक्वल टू 3 ले लिए कोई और मेंबर मिल जाएगा फैमिली का, ए इक्वल टू 4 ले लेंगे डिफरेंट मेंबर मिलेगा फैमिली ऑफ कर्व। तो ऐसे ए की वैल्यू चेंज करते रहेंगे, 1/2 ले लेंगे अनदर मेंबर मिल जाएगा, ए की वैल्यू 3/2 ले लेंगे और मेंबर्स मिल जाएंगे। तो अब देखो वर्जिन से जो लाइन आल लाइंस y इक्वल टू बी एक्स, क्या है, बी की वैल्यू बदलते रहे, आल दीज आर आल स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू वर्जिन। ये सब जो कर्व हैं ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वर्जिन, ये कर्व इन सभी सर्किल को देखो π/2 डिग्री पे कट कर रही हैं। ये लाइंस जो हैं इस फैमिली ऑफ सर्किल की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हैं, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ कर्व r raised to n equal to a raised to n sin n theta, a is parameter। इस यहाँ पे कर्व हमारा पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, तो जब अगर कर्व हमारा पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको बोल दी इक्वेशन 1, तो क्या करेंगे, पहले इस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो पोलर फॉर्म में दिया है तो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे एंड एलिमिनेट ए। एलिमिनेट ए, तो जब थीटा के रिस्पेक्ट इसको पहले, तो पहले थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, तो डिफरेंशिएट करने के लिए पहले log ले लेते हैं इसको, तो आसानी रहेगी, ये दो टर्म में आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा, टेकिंग log बोथ साइड्स। तो जब log ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n log r इक्वल टू log a रेज टू n प्लस log साइन n थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, n अपान आर डी आर ओवर डी थीटा इक्वल टू ए कांस्टेंट है, ए रेज टू एन भी कांस्टेंट होगा, log n कांस्टेंट होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस 1 अपान साइन एन थीटा
और साइन एन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एन थीटा इंटू कॉस एन थीटा इंटू इंटू एन। ये आ गया थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। दोनों साइड में एन 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 है, कैंसिल हो जाएगा, एन से डिवाइड कर देंगे, ये एन है और ये एन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1/r डी आर ओवर डी थीटा इक्वल टू कॉट एन थीटा, कॉट एन थीटा। ये आ गया उसी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व वन। ये एलिमिनेट हो गया, व्हिच इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व वन। फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब जब फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, तो इस फैमिली ऑफ कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे मिलेगा, इसी इक्वेशन में डी आर ओवर डी थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर से। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इज गिवन बाई देयरफॉर differential equation of orthogonal trajectory of वो कर्व वन, क्या हो जाएगी, डी आर ओवर डी थीटा को रिप्लेस कर दो माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर से, तो क्या हो जाएगा ये 1/r माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर इक्वल टू कॉट एन थीटा थीटा। अब एक सिंगल आर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा कितना, ये हो जाएगा हमारा माइनस आर डी थीटा अपॉन डी आर इक्वल टू कॉट एन थीटा। तो अब ये सेपरेबल इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो कॉट एन थीटा को इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, डी आर मतलब थीटा वाले टर्म को डी थीटा के साथ रखेंगे और आर वाले टर्म को डी आर के साथ। नेक्स्ट इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1/cot एन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी आर अपॉन आर। अब 1/cot एन थीटा हो जाएगा ये tan एन थीटा, tan एन थीटा और ये हो जाएगा माइनस tan एन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी आर अपॉन आर। अब इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग या यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी n से मल्टीप्लाई कर दो। अब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग जब इंटीग्रेट करेंगे तो इधर इंटीग्रेशन आ जाएगा n log r और इधर इंटीग्रेशन आ जाएगा tan n थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस log cos n थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log cos n थीटा। एक्चुअली n से डिवाइड भी करेंगे एन एन कैंसिल हो जाएगा, या फिर n थीटा को t मान लो तो n डी थीटा डी टी हो जाएगा, ये tan t dt। तो log cos n थीटा इक्वल टू n log r प्लस n log लैम्डा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को भी हम n से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, या फिर इसको हम नहीं लेते हैं, डायरेक्ट हम करेंगे इसको, n हम नहीं n से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब जब ये करेंगे, अब जब इंटीग्रेट करेंगे n से हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, कंफ्यूजन हो सकता है कुछ लोगों को समझने में, तो इसको रहने देते हैं। तो अब जब अगर ऐसे है
माइनस टेन एन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी आर अपान आर। तो अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे अपान में एन आएगा, अपान एन इक्वल टू log आर प्लस log लेमडा, लेमडा इज पैरामीटर। तो यहाँ से log cos n थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से n से फिर मल्टीप्लाई होगा, आएगा वही log cos n थीटा इक्वल टू n log r प्लस n log लेमडा, लेमडा इज पैरामीटर। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा n log r इक्वल टू log cos n थीटा, n थीटा। यहाँ पे हम साइन माइनस ले ले रहे हैं थोड़ा आंसर को अच्छा दिखाने के लिए, या फिर आर्बिट्री कांस्टेंट हम लेफ्ट साइड में ऐड कर दें, ये माइनस ले ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा प्लस n log लेमडा। अब इसको हम लिख सकते हैं log cos n थीटा इंटू लेमडा रेज टू n, n log लेमडा हो जाएगा log लेमडा रेज टू n, और log m प्लस log n इक्वल टू हो जाएगा log m इंटू n। तो यहाँ से क्या आ जाएगा नेक्स्ट, तो यहाँ से हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं log r रेज टू n इक्वल टू log लेमडा रेज टू n cos n थीटा। यहाँ से आ जाएगा r रेज टू n इक्वल टू लेमडा रेज टू n cos n थीटा। थोड़ा आंसर को ऐसे बनाने के लिए हमने ये किया। ये आ गया उसी फैमिली ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, which is orthogonal trajectory of family of curve 1। एक और देख लेते हैं एग्जांपल। फाइंड फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर। एक और है क्वेश्चन नंबर है 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस कर्व, ए इज पैरामीटर, ए इज पैरामीटर। अब अगर इस फैमिली ऑफ कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फाइंड आउट करनी है तो पहले फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे हम, इसको बोल दें इक्वेशन 1। तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 2i dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा 4a। इसको बोलो 2। अब इलिमिनेट आर्बिट्ररी कांस्टेंट a फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इलिमिनेट a फ्रॉम 1 एंड 2। तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर 4a की वैल्यू ये आ गई है, यही 4a की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a की वैल्यू इक्वेशन 2 से इसमें पुट कर दे रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 2i dy बाई डी एक्स इंटू एक्स। 4a की वैल्यू हमने रख दी। अब ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2xy
डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ से ये आ गया हमारा 2x स्क्वायर को हम इधर ले आएंगे ट्रांसफर करके, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट ट्वाइस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, जब 2x स्क्वायर ट्रांसफर हो इधर आएगा तो -2x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बचेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, दिस गिव्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। ये अब क्या आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, व्हिच इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, व्हिच इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व 1, कर्व 1। अब इस फैमिली ऑफ कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे मिलेगा, तो रिप्लेस, क्या करेंगे, फैमिली ऑफ कर्व के डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से, तो रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, क्या मिलेगा, वी गेट माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, जहाँ डी वाई बाई था बाई डी एक्स था उसको ऊपर प्लेस पे हमने लिख दिया माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर डी एक्स अपॉन -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, व्हिच इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ कर्व 1, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को इसको मैंने सॉल्व किया है होमोजीनियस वाले चैप्टर में, इसको सब लोग देख लेना वहां से सोल्यूशन, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, इसका जो सोल्यूशन आएगा वही इस फैमिली ऑफ कर्व इक्वेशन 1 का की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की फैमिली होगी। ओके, थैंक यू।